जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आप बताइए कि आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं। राधे राधे सर जी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हरि ओम के नाम लेते रहना, आराम से पढ़ते रहना। आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं, यस या नो? यस सर, आवाज क्लियर जा रही है। अब बात को समझना है। आशा करते होंगे, आशा कर रहे हैं कि आप लोग सभी एक मैथ का कॉपी अलग लाए होंगे। न भी लाए हैं तो आराम से उसको फेयर करते चलना, क्योंकि आगे आपका बहुत काम देगा वो। सबसे पहले आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में सिलेबस के बारे में समझना है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। कल सिलेबस के बारे में बताए थे कि इसमें हम लोग तीनों पार्ट को कवर करेंगे। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। आज जो तीन पार्ट में पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये पहला पार्ट है आपका नंबर सिस्टम। पहला पार्ट कौन सिस्टम है? आप कहिएगा कि वो सिस्टम में नंबर सिस्टम है सर। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग का फाउंडेशन बैच है। आराम से जीरो से बताया जाएगा, धीरे धीरे जीरो से नंबर काउंटिंग 100 तक किया जाएगा, 100%। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हिंदी में इसको नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। डबल वॉइस आ रहा है, डबल कहा जा रहा है, अब सिंगल जा रहा है कि अभी डबल ही जा रहा? एक बार क्लियर करिए, सिंगल जा रहा है कि डबल जा रहा? संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें हम लोग सभी समझेंगे। सिंगल आ रहा है सर, सिंगल आ रहा है तो सिंगल ही समझना, डबल वाले में गड़बड़ हो जाएगा आवाज में। जीरो से हाई लेवल, पूरा हाई के पावर एन लेवल तक चलेगा। कॉपी में ये सब लिखते चलना है, कॉपी में ये सब क्या करते चलना है, लिखते चलना है। और आप फेयर कॉपी बना दीजिएगा। आपको तो काम दिया जो देवे किया, आपके साथ अगर छोटा भाई बहन पढ़ने वाला है उसको भी काम देगा। ये सब बदलने वाला नहीं है, करेंट अफेयर्स नहीं है कि बदल जाएगा। और समझ ही रहे हैं, ये सब अगर लिख लीजिएगा तो आपके बाल बच्चों तक काम करेगा, बाल बच्चा का भी काम करने जा रहा है। तो अगला पीढ़ी तक के जनरेशन तक काम करेगा, यह ना कि अगला जनरेशन में बदल जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। जहां स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो उसे क्या करना है, इग्नोर करके सुधार कर लेना। इग्नोर करके क्या करना, सुधार करना। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। वर्ग, वर्गमूल,
घन घनमूल आराम से लिखते चल रहे हैं ना, लिखते चलना। तीसरा नंबर पर आ जाइए। बहुत सारा इसमें पढ़ना है ना। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इसको यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं इसको। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या। नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। सर सीजीएल 2022 टारगेट, पहले आराम से फाउंडेशन पढ़िए, कोई टारगेट नहीं। आई लव यू पीके सर जी, आई लव यू सो मच। थैंक्स सर जी, बेसिक जीरो लेवल से बैच स्टार्ट करने के लिए। फाउंडेशन जीरो लेवल से ही बैच स्टार्ट होता है। मोस्ट वेलकम। 7वां नंबर पर आराम से सब आशा करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, ये सब आप लोग छाप लिए होंगे। और इससे आगे नहीं छापे हैं तो फास्टली छापते रहना। फास्टली क्या करना, छापते रहना, फास्टली छापते रहना। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सर्ड्स एंड इंडिसेस, श्रेणी। वो श्रेणी रीजनिंग वाले नहीं इसमें चलेगा, ये सब श्रेणी का एक टाइप आता।
एपी, जीपी एंड एचपी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी। एलसीएम एंड एचसीएफ। महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। क्लियर? इतना सब छाप लिए। छपा गया। बहुत सारा ऐसा इसमें बहादुर लोग हैं जो कह रहा क्या लगता है कि सिलेबस ही लिखाइएगा। ये सब लिखाना जरूरी है ना, देखना है कि नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या फाउंडेशन है, ना कि टारगेट। तो बहुत सारे इसमें पिकुलियर भी जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, वो पिकुलियर के पावर एन उनको बना दिया जाएगा। आशा करते हैं कि छपाया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने की तो कोई सुविधा है ही नहीं है। अब बात करना, वेट करें सर, कितना देरी वेट करें? ये सब आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है सर। बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि ये तो लगा कि तुरंत समाप्त हो जाएगा, बहुत समय लगेगा इसमें। 3 मंथ लगभग इतना हम जानेंगे। सिंप्लीफिकेशन में गुना करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये सब जानेंगे। फ्रैक्शन, त्रेक्शन सब जानना। रेकरिंग क्या है, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। जितना कॉन्सेप्ट लिखाया जाएगा उसको क्या करना है, कॉपी में नोट करते चलना है और छापते रहना। एक करा कि सागिर सर अहमद बुक से नहीं मिल रहा, आराम से पढ़िए ना, सब मिल जाएगा। ये सब नंबर सिस्टम में इतना पढ़ना है। उनके बुक में देखिएगा तो आपका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ये सब, ये फाउंडेशन है। आराम से पढ़ लीजिए और जितना दुनिया का बुक है आराम से लेकर के क्या करना है, बनाना। आराम से लेकर क्या करना है, बनाना। अब बात को समझना। सबसे पहले नंबर के बारे में समझेंगे कि संख्या क्या है। नंबर संख्याएं, व्हाट इज नंबर्स। संख्या क्या है? आप कहिएगा कि संख्या उसे कहेंगे सर जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके। किस पर दर्शाया जाए? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन, संख्या रेखा पर जिसे हम दर्शाएंगे वो क्या होगा? आप कहिएगा कि वही तो होगा संख्या सर। नंबर लाइन पर जो संख्या को दर्शाया जाता है उसे नंबर्स कहेंगे। नंबर लाइन, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाते हैं वो सब संख्या होती है। बात को समझना है कि इसे हम जीरो लिए और जीरो से दाईं ओर चलेंगे ना, 1 2 3 4 5,
जीरो से दाईं ओर गए तो मान पॉजिटिव, और जीरो से बाईं ओर आ गए तब मान नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5। ये नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जो संख्या को दर्शा दिए वो सब क्या हो गया? नंबर हो गया। वो क्या हुआ? नंबर्स, संख्याएं। इस पर जितना संख्या आप दर्शाइएगा सब नंबर कहेगा। हम कहेंगे कि आप बताइए कि वो 1.5 इस नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा। आप कहिएगा यस सर जी, वो 1.5 आप दर्शाने कह रहे हैं, तो ये तो O1 है और 0.5 इसको जस्ट मध्य में चलेंगे तो ये 1.5 इस नंबर पर दर्शा दी। 1.5 इस नंबर पर क्या कर दिए? दर्शा दिए। आपको कहेंगे कि 3/4 इस नंबर पर दर्शाइए। 3/4 का मतलब 0.75। 0.75 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में 100 टुकड़ा कर दीजिएगा। 0 से 1 के बीच में ऐसे ऐसे बराबर बराबर कितना टुकड़ा करेंगे? 100 टुकड़ा करेंगे। कितना टुकड़ा? 100 टुकड़ा। और जहां ये 75 टुकड़ा मिला वहां हम कहेंगे कि 0.75 है। 0.75 0 पॉइंट क्या है? 75 है। 0.75। तो 1.5 को भी हम इस रेखा पर दर्शाएंगे, 3/4 को भी हम इस रेखा पर दर्शाएंगे। तो जो हम इस रेखा पर दर्शा दिए वो सब रियल नंबर कहेगा। कैसा नंबर कहेगा? रियल नंबर। ख्याल आ रहा होगा आपको कि ये सर आप बताइए कि क्या हम 0.8 पर रेकरिंग को हम इस पर दर्शा सकते हैं? रेकरिंग का मतलब 9 होता है, विशेष में रेकरिंग समझेंगे। तो आप कहिएगा कि रेकरिंग हटाइए 8/9, और 8/9 को हम इस रेखा पर दर्शाएंगे। 0 और 1 के बीच में 8/9 है, तो इसमें कहीं ना कहीं 8/9 दर्शाएंगे। 0 से 1 तक क्या करना है? 0 से 1 के बीच में 8/9 को हम दर्शा देंगे। क्लियर? प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक बढ़ते रहना है, दर्शाना पड़ेगा। आप बढ़ते रहिए प्लस तक, अनंत तक। आप बढ़ते रहिएगा कहां तक? माइनस अनंत। अब हो गया? ये सब बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि -3, तो आप कहिएगा हाँ सर 0 से बाईं ओर होगा। अगर इसको कहेंगे कि √4, तो आप कहिएगा √4 का मान 2 है, ये 2 यहां दर्शा देंगे। लेकिन √-2 कहेंगे तो आप कहिएगा कि √-2 ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रूट के अंदर अगर माइनस में रहेगा तो ये समझना है इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे। जिस नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे वो सब रियल नंबर होंगे, वो सब क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगे। तो आप कहिएगा नंबर्स में नंबर लाइन क्या है? आप कहिएगा कि नंबर लाइन पर सभी रियल नंबर को दर्शाया जाता है। सभी किस नंबर को दर्शाया जाता है? रियल नंबर्स को दर्शाया जाएगा। जितना रियल नंबर होंगे, जितना रियल नंबर वास्तविक संख्या होंगे, वो सभी को वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। सभी वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, और जितने नंबर को हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे वो सभी कैसा संख्या होगा? आप कहिएगा कि ये सभी होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्लियर? मजा नहीं आ रहा है? मजा कैसे आएगा? तुरंत धीरे धीरे मजा आएगा ना। ये ग्राफ नहीं बनाना, ये बताया गया कि नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर जितने रेखाएं को हम दर्शाते हैं वो सभी कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। वो सभी क्या होता है? रियल नंबर होता है। ख्याल आ रहा होगा कि सर आप बताइए
अगला लेते हैं कि अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, आप √2 के इस नंबर लाइन पर दर्शाइए तो किसको? √2 को। तो कहिएगा कि √2 दर्शाने के लिए, √2 को दर्शाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा? √2 कैसे आएगा? आप कहेगा 1 1 करेंगे तो ये √2 आएगा, 1 1 करेंगे तो ये √2। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये है और ये बी है तो कर्ण हम पूछेंगे तो आप कहिएगा कि कर्ण होता है सर a² प्लस b², a² प्लस b²। कोई भी मान लेंगे तो कर्ण हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो रूट के अंदर जो मान आएगा वो सब पॉजिटिव आएगा, और जितना रूट के अंदर मान पॉजिटिव आएगा उसे नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। उसे क्या करेंगे? नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, और नंबर लाइन पर जिस संख्या को दर्शा दिए वो सब रियल नंबर होगा, वो सब क्या होगा? रियल नंबर। तो √2 को दर्शाना है कि √2 को किस तरीका से दर्शाएंगे। तो √2 को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां हम √2 को दर्शाने जा रहे हैं। ये देखिए हम एक आधार ले लिए हैं और एक यहां लिए ऊपर बराबर, एक यहां से यहां तक। जब भी हम इसको नंबर लाइन पर दर्शाएंगे तो यहां से यहां तक के एक, और ऊपर भी हम एक ही लिए, तो आप कहिएगा कि ये 90 डिग्री बना तो ये √2 हुआ। ये क्या हुआ? √2। और यहीं से चाप लेकर, यहीं से चाप लेकर अगर हम इस तरीका से सर्कल ड्रा कर दे चाप लेकर के, तो ये जहां लाइन को काटेगा ना वही √2 होगा। जहां लाइन को काटेगा वही क्या हो जाएगा? √2। जहां लाइन को काटेगा वही क्या हो जाएगा? √2। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या बताएंगे रियल नंबर का होता है। अभी आ ही न रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं, डायरेक्ट रियल नंबर नहीं, धीरे धीरे। सर क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप ऐप को अपडेट करिए और यहां राइट साइड में देखिएगा 3 डॉट इस तरीका से लिखा है। ये 3 डॉट पर जैसा ही क्लिक करिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद। तो √2 को दर्शाना है तो √2 लाएं और इसी का इक्वल चाप खींचेंगे, और ये चाप के द्वारा जहां अगर ये रेखा विभाजित हुआ वही क्या हुआ? √2। वही क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी बात समझ में आया। √4 को कैसे ड्रा करेंगे? का पर एक पिकुलियर है। √4 को, ये √4 का मतलब ही कि 2 है, इसको ड्रा करना है। √4 तो पूर्णतः वर्गमूल है सर, √4 पूर्णतः वर्गमूल है। √4 क्या है? पूर्णतः वर्गमूल है, तो वो तो 2 होगा। √4 का 2 था, 2 डायरेक्ट आंसर। ऐसे ड्रा यहां करना नहीं है, ड्रा करना नहीं। अब बात को समझिए, काम का चीज। नंबर्स जो विभाजित होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, या अवास्तविक भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का क्या है? सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है।
समझ में नहीं आया सर। इसमें समझ में आना क्या था, हमको का नाम था कि √2 को ड्रा करना है। √2 के लिए 1 1 और √2 आता है, तो यहां से हम आधार 1 ले लिए और यहां से हम लंब 1 लिए, तब कहेंगे कि √2। और जहां ये आपका लाइन आया इसी के इतना चाप मान करके अगर ऐसे ड्रा कर दीजिएगा ना, और जहां कटेगा वही क्या होगा, वही आप कहिएगा कि वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, √2 का ग्राफ है। √2 का क्या है, ग्राफ है। डेली क्लास होगा ना सर जी, क्लास होगा आपको मंडे टू फ्राइडे। जिनका लग रहा है कि √2 का बताइए, तो हम जान रहे हैं कि आप पूछते कि √3 का क्या होगा। कोई बात नहीं, √3 का जब मान निकालना है, √3 का, तो √2 का सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा। √3 का मान निकालना है तो आप कहिएगा कि √3 का मान निकालने के लिए सर ये बेस √2 तक चले जाइए, और ये एक और इसी का परपेंडिकुलर ये आपको हाइपोटेनियस आएगा, तो ये आपको आ गया √3, क्योंकि √2 के स्क्वायर 2 और 1 के स्क्वायर 1, √3। तो जब भी आपको ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये बीच में √2 है, तो आपको क्या करना है कि यहां से √2 तक पहले आप रेखा खींच दीजिएगा। ये आपका √2 का, ये पूरा रूट क्या है, 2 है, और ये 1 है, और ये आपको आ गया √3। ये क्या आया, √3। यही √3 है, जहां ये बिंदु है इसके चाप के द्वारा आगे काट दीजिए, और ये जो जहां कटेगा ना वही आपका आंसर होगा, जहां कटेगा वही आंसर होगा। वो √3 का ग्राफ था, ये √2 का ग्राफ है। हमको तो ये समझना था सर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा कि जिस नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, जिस नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे रियल नंबर कहेंगे। उसे कौन सा नंबर कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाते हैं वो सब संख्याएं रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। पीडीएफ भी मिलेगा, पहले नंबर के बारे में कुछ समझ लीजिए। जिस वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, आप कहिएगा कि जिस नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा वो रियल नंबर वास्तविक संख्या कहेंगे। और इमेजिनरी नंबर जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाए, इमेजिनरी नंबर को हम आईओटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे, आई से। ये आई को पढ़ेंगे आईओटा, आई को क्या पढ़ेंगे, आईओटा। और आईओटा बराबर होता है, आप कहिएगा √1 का -1, और आईओटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को आईओटा से सूचित करेंगे, और आईओटा बराबर √1 होता है। आईओटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। आईओटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। थोड़ा फास्ट और थोड़ा स्लो नहीं, जिस तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा आराम से बर्दाश्त करके पढ़ते रहना। नहीं बर्दाश्त होगा तो कल से टैबलेट खाइएगा बर्दाश्त का, समझे ना बात। क्योंकि जितने धीमा आंच करके आप भोजन पकाइएगा ना, स्वाद मत कहिए, अनंत स्वाद रहेगा उसमें।
रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, जिनको तेज पढ़ना है उसको आराम से एक बार यहां पढ़ लेना है, लेकिन रिकॉर्डेड जरूर देखना है आपको। 2x कर दीजिए। क्लियर। अब यहां से यह भी बात समझ में आया कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या जो होता है वो वर्ग करने के बाद क्या होता है। आप कहिएगा कि वर्ग करने के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वर्ग करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, वर्ग करने के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए यहां कंफ्यूजन बना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब एक साथ आ जाएगा ना, इस सम्मिश्र संख्या हुआ। 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। ये देखिए भागपूर्ण की कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में जनरल कंपटीशन का नहीं है, लेकिन हो सकता है रियल नंबर का मतलब कि अगर a प्लस आयोटा बी अगर लिख दिए या बी आयोटा, तो ये समझना है आपको जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करेंगे, जेड से सूचित करेंगे। और जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी आयोटा या ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जहां इमेजिनरी है, बी पार्ट इमेजिनरी है और ए पार्ट रियल है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब दोनों एक साथ चल आएगा ना, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी कभी कंजुगेट पूछता है। कंजुगेट, इनका कंजुगेट क्या होगा। ये डैश जहां दिए जेड के पावर डैश, ये समझना है कि कंजुगेट है। ये क्या है, कंजुगेट, व्युत्क्रम। और इनका जो कंजुगेट होगा तो ए प्लस है बीच में, तब माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तब प्लस, ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस क्या हो गया, बी आयोटा। जब भी कंजुगेट करने के लिए रहेगा तब बीच वाला साइन को माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। लिखे भी सर, लिखना नहीं है तो फिर बाद में रिकॉर्डेड रहेगा, उस समय लिखते चलिएगा। अगर आपको कहा कि इसका कंजुगेट आप बताइए, 5 माइनस का 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 5 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट होगा सर, वो 5 प्लस 3 आयोटा होगा। 5 प्लस क्या होगा, 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, जेड बराबर। अगर दूसरा आपको रहेगा कि माइनस का 12 और माइनस का 18 आयोटा, तो सिर्फ बीच वाला साइन ही चेंज करेंगे, माइनस का 12 और प्लस का 18 आयोटा। तो ये छोटा छोटा टर्म पूछ भी सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का सिलेबस में नहीं। कंजुगेट का मतलब कि व्युत्क्रम, इनवर्स, इसका उल्टा। बी क्या है, ये बी है इमेजिनरी, आयोटा के साथ जो रहेगा इमेजिनरी पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। बी है जो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और ए है जो आपको रियल पार्ट है, रियल पार्ट। इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी पूछ सकता है। मॉडुलस ऑफ जेड मतलब कि जेड का मॉडुलस कहेगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड का मॉडुलस पूछ सकता, हो सकता है, पूछ भी सकता।
तो अगर पूछ सकता है तो ये सब छोटा छोटा पार्ट है। मॉडुलस जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपको कहा कि माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा है, प्लस का क्या है 4 आयोटा, माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, आपको इसको मॉडुलस जेड निकालना, मॉडुलस जेड। तो जेड मॉडुलस निकालिएगा तो आप कहिएगा कि ये तो ई है और ये बी है सर, ए और बी। तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तब मॉडुलस जेड का मान कितना हो गया 5। तो संभावना है कि यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको कंजुगेट पूछ सकता है या मॉडुलस जेड पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल दीजिए सर। देखिए जितना बताएंगे बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होगा। कंजुगेट का एग्जाम्पल ले लिए, मॉडुलस जेड का एग्जाम्पल ले लिए। अब हम लोग का इमेजिनरी पर पुनः फिर वापस आइए। इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पर ध्यान करना। सवाल तो हम लोग का आएगा रियल नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर से नहीं आएगा। किससे आएगा? रियल नंबर से। अगर कोई संख्या दे दिया जाएगा, कोई संख्या, और कोई संख्या देकर के आपको पूछेगा कि रियल नंबर क्या है, ये कौन सा रियल नंबर है कि कौन सा इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर आपको पूछा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में आप बताइए कि कौन रियल नंबर है कौन इमेजिनरी नंबर है, तभी हम आपको बताएं कि रियल नंबर्स लाइन पर जितने संख्या दर्शाए जाते हैं, नंबर्स लाइन पर जितने संख्या दर्शाए जाते हैं, 5 कैसे आया? पिकुलियर एका पर 1 है। एक स्टेप जहां कम लिखे तो 5 कैसे आया, 18 कैसे आया? ये सब कम से कम इतना तो बात समझ में आना चाहिए। 5 कैसे आया जे देखिए, 9 + 16 और 9 + 16 अंडर रूट कितना हो गया 25, और अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। हिंदी में सर जी, हिंदी में भी लिखा रहे। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। हिंदी क्यों छोड़ेंगे? मातृभाषा, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। कोई भी संख्या दिया और आपको रियल नंबर और काल्पनिक नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे माने कि वो नंबर है जो n है, कोई नंबर क्या है n है, और आपको पूछेगा कि ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। आप सबसे पहले उस नंबर को वर्ग करिएगा, और वर्ग करने के बाद अगर मान पॉजिटिव आया, धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? धनात्मक। अगर किसी नंबर को वर्ग करने के बाद, किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद धनात्मक आया तो समझेंगे कि रियल नंबर है। और कोई नंबर n है, अगर इमेजिनरी चेक करना है तो स्क्वायर किए, और स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आया, वर्ग करने के बाद अगर ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आया तो समझना है कि इमेजिनरी नंबर है। किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद, किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद यदि मान पॉजिटिव होता है तो कहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और मान नेगेटिव होता है तो कहेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या। किसी भी संख्या को वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव आया, मान पॉजिटिव आया तो कहेंगे क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और मान नेगेटिव आया तो कहेंगे क्या है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये दोनों को बात को कॉपी में करके नोट करके लिख दीजिएगा। नोट करके लिखना कि कोई भी संख्या, एनी नंबर, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव रियल नंबर, और स्क्वायर करने के बाद मान नेगेटिव इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल, ऐसा कोई बात अभी तक हम लिखा है जो एग्जाम्पल नहीं लिखाएंगे?
एग्जाम्पल देंगे बहुत सारा, तब ना पता चलेगा कि इमेजिनरी कौन है, काल्पनिक कौन है। बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, घबराना नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा हम एग्जाम्पल लेंगे इस पर, तब ना बातें समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के कैसे बात समझ में आएगा? बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में आपका पहला ये रहा, आपको हम कहेंगे कि बताइए कि 3 जो है वो इमेजिनरी नंबर है कि काल्पनिक नंबर है। 3, तो आप ऐसे भी देखिएगा कि 3 के तो हम 3 को क्या करेंगे कि नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। ऐसा न कि हम अब नंबर लाइन खींचते रहेंगे √3 √5 माइनस तब चेक करेंगे, नहीं। ये तो हम समझ गए कि जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे वो रियल नंबर होगा, और नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए उस संख्या का वर्ग क्या होना है? पॉजिटिव। अगर वर्ग पॉजिटिव हुआ तो नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा, और नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा तो क्या होगा? तो समझना है कि रियल नंबर। और वर्ग करने के बाद नेगेटिव आएगा तो वो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाएंगे, वो कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या। तो 3 आप कहिएगा 3 है तो 3 के पहले स्क्वायर करिए, और 3 के स्क्वायर किए तो 9। अच्छा बताइए 9 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप कहिएगा कि 9 एक जब कुछ न रहेगा तो समझना है पॉजिटिव, इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव छुपा हुआ। ये पॉजिटिव है तो समझेंगे कि ये रियल नंबर है। कैसा नंबर है? आप कहिएगा कि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप बताइए कि -√2, -√2 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है कि वास्तविक संख्या? आप कहिएगा कि -2 है सर। सबसे पहले इसको वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे, और -2 का वर्ग किए तो माइनस का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है और माइनस है, और माइनस के पावर अगर इवेन नंबर है, इवेन नंबर का मतलब कि अगर सम संख्या है, माइनस के पावर सम संख्या रहेगा तब मान पॉजिटिव आएगा। मान क्या होगा? पॉजिटिव। और माइनस के पावर अगर विषम संख्या ऑड नंबर है, माइनस के पावर विषम संख्या ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तब समझना है कि अगर विषम संख्या है तब मान नेगेटिव आएगा, मान नेगेटिव आएगा। और 2 एक सम संख्या, आगे समझेंगे कि 2 को सम संख्या क्यों कहते, 2 को सम संख्या क्यों कहते। तब -2 का स्क्वायर किए तो आप कहिएगा कि 4, और 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये कैसा हो गया? रियल नंबर। वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव तो समझना है रियल नंबर, काल्पनिक भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक नहीं, रियल नंबर है। पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। आप कहिएगा कि सर आप ये बताइए ना कि √7, ये √7 को रियल नंबर कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे कि वास्तविक संख्या कहेंगे? √7। तो आप √7 को सबसे पहले क्या करिए? वर्ग करिए। √7 को वर्ग किए, और √7 को वर्ग किए तो √7, रूट से स्क्वायर समाप्त होता है, √7 का स्क्वायर 7। मान पॉजिटिव आया, और जहां मान पॉजिटिव आया समझना है कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। मान पॉजिटिव आएगा तो समझना है कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। डाउनलोड का ऑप्शन इनेबल करा दीजिएगा सर। देखिए जितना संभव रहेगा सब होगा, अगर इनेबल होने लायक रहेगा तो इनेबल हो जाएगा। रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं, रियल। √7 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कहां आया? 0 कौन संख्या? देखिए अभी उछाल -0, माइनस तो सबसे पहले -0 +0 होता नहीं है। ज्यादा अभी उछाल कूद नहीं करना है, समझना, आराम से क्या करना, समझते रहना। यह ना कि ज्यादा उछल कूद फुदुक रहे हैं तो गड़बड़ है। अभी हम नंबर स्टार्ट ही किए हैं। जिस दिन लिख देंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इंड हो गया तो समझना है कि 0 कैसी संख्या है, 0 को नेगेटिव क्यों नहीं कहेंगे, पॉजिटिव ही क्यों, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव क्यों। तो 0 नहीं तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव कुछ नहीं है। 0 कैसा है जो सब बताएंगे कि 0 क्या है। हमको सिर्फ क्या देखना है? नेगेटिव और पॉजिटिव,
नेगेटिव और पॉजिटिव। ऑड रहेगा तो सर माइनस, पावर स्क्वायर करेंगे तो कभी पावर ऑड आएगा। हम स्क्वायर करने कह रहे हैं तो पावर कभी ऑड आएगा, अभी स्क्वायर में नहीं, पावर 2 आएगा, ऑड आएगा जिस समय देखेंगे। अभी हमको रियल और इमेजिनरी निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायर वर्ग करने की आवश्यकता है, और √7 का वर्ग किए तो 7 आया। √7 के वर्ग करने के बाद क्या आया? 7 आया, और 7 आया तो 7 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। नेगेटिव आएगा तो क्या कहेंगे? वो इमेजिनरी है। नेगेटिव आएगा तब इमेजिनरी। इतना बेसिक से जीरो लेवल से हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो भी आप लोग इस लायक भी लगते हैं कि नहीं। हम आपको कहें कि आप बताइए कि रूट अंडर माइनस का 7 है, रूट अंडर माइनस का 7, आप बताइए कि रूट अंडर माइनस का 7 है, रूट अंडर माइनस का 7 है। ये रूट अंडर माइनस का 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? आप कहेगा इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी कैसा आ रहा है? इमेजिनरी। वाह, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको वर्ग करेंगे, और √7 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ रूट ही स्क्वायर से हटता है, माइनस वाला पार्ट नहीं। -7 और -7 नेगेटिव आ गया वर्ग करने के बाद। जहां नेगेटिव आया तो समझेंगे कि रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। कैसा होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर होगा। रियल नंबर नहीं होगा, क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। सबका क्लियर? +7 नहीं, -7 होगा। और इसको +7 क्यों करेंगे? क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, रूट स्क्वायर से समाप्त होगा। ये बीच वाले साइन को वही रहेगा, रूट के अंदर साइन है। तो सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर में माइनस है, रूट के अंदर अगर माइनस दिया है तो वो हमेशा इमेजिनरी होगा। क्योंकि अभी इमेजिनरी के बाद हम बताए कि आयोटा बराबर होता है √-1। अंडर रूट क्या होता है? -1। और रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में है वो हमेशा इमेजिनरी होगा। क्योंकि वर्ग करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर से रूट समाप्त होगा। नेगेटिव में -10, और नेगेटिव जब भी संख्या आएगा तो वो कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर है। वो संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है। तो जहां रूट के अंदर माइनस में आया, जहां रूट के अंदर माइनस में आ गया, जहां रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या आया, तो समझना है कि वो इमेजिनरी नंबर है। समझना है क्या है? इमेजिनरी नंबर है। कोई भी रूट के अंदर यदि माइनस में संख्या आया, जैसे आपको कहा कि कोई ऐसा नंबर है जो अंडर रूट के अंदर माइनस में है, तो अंडर रूट -n है, तो ये समझिएगा कि ये तो इमेजिनरी पार्ट है सर जी। ये क्या पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। क्या नंबर है? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर क्यों कहेंगे? क्योंकि अंडर रूट -n को आप लिखिएगा, अंडर रूट -n को कि -1 गुना n लिखिएगा, -1 गुना n, और -1 गुना n को लिखिएगा अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट n। आप इसको लिख दीजिए अंडर रूट n आयोटा, अंडर रूट n आयोटा। -n को लिखेंगे -1 गुना n, और अलग अलग रूट लिख सकते हैं। अंडर रूट -n गुना अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट n, और अंडर रूट -1 को आयोटा कहेंगे, आगे बताए थे आयोटा, तय हो गया अंडर रूट n आयोटा। तो जब भी संख्या रूट के अंदर यदि माइनस में है, जब भी संख्या रूट के अंदर यदि माइनस में है, तो समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर होगा। तो समझेंगे कि क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर।
रूट हटने के बाद पॉजिटिव स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हटने के बाद ये भी आपको पता नहीं है कि अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के बाहर है, स्क्वायर करेंगे माइनस रूट 3 का, ये माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो सबसे पहले प्लस में बदलेगा और रूट 3 के स्क्वायर 3 होगा। लेकिन अगर अंडर रूट 3 के माइनस स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 3 होगा। ये क्या होगा? माइनस का 3। ये बात को समझना, रूट के अंदर माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, रूट ही हटेगा, यह न कि साइन के साथ हटेगा। रूट के बाहर रहेगा तो साइन हटेगा। अगला सवाल हम लेते हैं, आप इसको आंसर करिएगा। आपको क्या करना है? आंसर करना। आप बताइए कि अंडर रूट माइनस का 12, अंडर रूट माइनस का 12 ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12। तो आप कहिएगा कि माइनस अंडर रूट 12 है सर, स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के मतलब ऐसा ऐसा पिकुलियर है, कह रहा कि ऐसा क्यों होता है। बात को समझ लीजिए, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे। माइनस को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। और रूट 12 को स्क्वायर करेंगे तो रूट 12 को 2 बार गुना करेंगे। रूट 12 को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। और ये आपको रूट 12 गुना रूट 12 12 हो गया। रूट 12 गुना रूट 12 क्या हो गया? 12। और प्लस का 12 आया तो इमेजिनरी नंबर आया, सॉरी रियल नंबर। प्लस आया तो क्या हुआ? रियल नंबर आया, रियल नंबर। सब बात बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, घबराना नहीं है। जैसे अभी हम बताया कि अंडर रूट माइनस का 3 है, इसको स्क्वायर करिए तो आप जानते हैं कि कोई भी रूट के अंदर रहता है तो इसको हम पावर में लिखेंगे x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। तो इसको आप लिखिएगा कि माइनस का 3 और माइनस 3 के पावर 1/2 और पूरा के पावर क्या है? 2 है, पूरा के पावर 2 है। माइनस 3 के पावर 1/2 गुना 2, ये 2 से 2 कट गया और माइनस 3 के पावर 1 कितना आ गया? -3। कितना आया? -3, -3। प्लस आएगा तो रियल नंबर। अब बात को डायरेक्ट यही समझना, जिनको लगा कि ऐसे क्यों हुआ जो बताए, लेकिन ये सब छोटा छोटा बात आप लोग को क्या करना? समझना कि जब भी रूट के अंदर रहेगा स्क्वायर करेंगे, माइनस रूट के अंदर है तो इमेजिनरी होगा। रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में है वो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। कैसे बोर्ड के एग्जाम पास कर गया तुम लोग पता नहीं चला। कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे ठीक हो। तो कोई भी संख्या को हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा मान तो समझेंगे कि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और वर्ग करने के बाद नेगेटिव मान आएगा तो समझना है कि ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है कि कौन रियल है और कौन वास्तविक है। क्लियर? यही रहने भी देते हैं, बाकी हम इससे आगे अब कब चलेंगे? मंडे को। मंडे को 7 बज गया सर, वाह, इस पर तो ध्यान रहेगा। 7 बज गया, जो हम सिखा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहता कि क्या बात सर बोल रहे हैं। मजा आ गया, धीरे धीरे सब मजा आएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। तो अब मंडे 7 जून को जोड़िए, सभी लोग आइए और इसको आगे बढ़ेंगे। रियल इमेजिनरी में रियल नंबर ही हम लोग का सिलेबस में है, लेकिन कभी कभी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है ऑप्शन में। तो ये सब पता होगा ना, तब पता चलेगा कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी की नंबर क्या है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।